अभी हम एक पॉइंट देखेंगे जिसको हम फोल्डेड लेग कहते हैं। फोल्डेड लेग योग की एक एक्सरसाइज है। योग में इसे पवन मुक्तासन कहते हैं और यहाँ पर न्यूरोथेरेपी में इसे ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसको हम फोल्डेड लेग कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम पेट से संबंधित समस्याओं में इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, गैस बहुत ज़्यादा है, पेट भारी भारी है, भूख नहीं लग रही है तो भी कर सकते हैं, या ओबेसिटी है यानी कि पेट फूला रहता है या पेट बड़ा हुआ है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्निया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकमात्र एक्सरसाइज है जिसको हम हर्निया में भी कर सकते हैं। दूसरा, पीठ की दिक्कत है यानी कि कमर की दिक्कत है, आपको बैक पेन है उसमें भी कर सकते हैं, स्लिप डिस्क है उसमें भी कर सकते हैं, बैक में स्टिफनेस है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेट और पीठ की दोनों तरीके की समस्याओं में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। केवल लूज मोशन है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें पेशेंट और जो थेरेपिस्ट है यानी कि जो ट्रीटमेंट दे रहा है उस दोनों को ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें श्वास के साथ हमारी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगी और श्वास के साथ ही शुरुआत होगी। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान करेंगे कैसे, एक बार देख लीजिए। पेशेंट को पैर मोड़ने के लिए ऊपर कहेंगे और उसके बाद में दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी बंद रहेगी और नाभि के पास हाथों को रखना है। अब पेशेंट लंबी गहरी श्वास लेगा और पेट को फुलाएगा। अब जैसे ये पेट फूल रहा है, अब धीरे धीरे कर ये श्वास को छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा और दोनों पैरों को आप अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरीके से जितना मैक्सिमम आप लेकर जा सकते हैं और उतना जितना इनका पेट अंदर जाए उतनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सेकंड होल्ड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है। एज पर एज पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से जितनी देर वो श्वास को रोक सकता है आप यहाँ होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप पैरों को वापस लेके आएंगे और पेशेंट नॉर्मल श्वास लेगा, है ना। एक बार नॉर्मल श्वास लेने के बाद में फिर इस क्रिया को दोबारा से दोहराएंगे, यानी कि हम एक बार एक श्वास का इनको नॉर्मल रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद दोबारा दोहराएंगे और फिर पेशेंट से कहेंगे लंबी गहरी श्वास लेना है, पूरा पेट फुलाना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप पैरों को अंदर की तरफ लेके जाइए, मुट्ठी बंद रहेगी, मुट्ठी का दबाव आपके पेट के ऊपर बना रहेगा और धीरे धीरे पेट अंदर और श्वास बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप 5 सेकंड 7 सेकंड जितनी भी पेशेंट की कैपेसिटी उस हिसाब से होल्ड कर वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ऐसे कम से कम आपने 3 बार करना है और मैक्सिमम आप इसे 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। पेट के लिए और पीठ के लिए दोनों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कमर दर्द में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक बार लास्ट बार और देख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पेट फुलाओ और धीरे धीरे कर पैरों को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, जितना आप लेके जा सकते हैं। ज़्यादा दबाव भी नहीं देना, अगर पेशेंट को अनकंफर्टेबल है तो उतना ही प्रेशर रखना जितना वो सहन कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे कर पैरों को वापस लेकर आएंगे। श्वास लेते हुए पेशेंट हाथों को नीचे की तरफ रख सकता है, पैरों को नीचे की तरफ रख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे 3 से 5 से 7 बार तक इसे दोहरा सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज है तो इसमें कोई केमिकल बनना नहीं है, तो आप इसमें कम या ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं।